जिनके पास में, जिनको कहते हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज कहा जाता है। फिर एक कंट्रीज आती है कौन सी, जिनको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी धीरे धीरे तरक्की कर रही हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा आता है, जिनको लीस्ट डेवलप कंट्रीज बोला जाता है, जो अभी उन्होंने चलना शुरू किया है। ऐसे समझ लीजिए एक इंसान के रूप में, एक इंसान है, वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं तो क्या, वो यानी कि वो डेवलप्ड है। एक है जिन्होंने हल्का हल्का चलना शुरू किया है, वो हो गई डेवलपिंग। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज वो कौन सी होगी, जिन्होंने अभी सिर्फ ऐसे ऐसे रेंगना शुरू किया, यानी कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हम बात करें। तो अगर आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक और बहुत बुरी चीज है, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। जनरली कई सारे लोग इसको जियोग्राफी से कनेक्ट करते थे कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, और जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि जो ऊपर वाला पूरा का पूरा एरिया है, वो क्या करने के लिए, रूल करने के लिए बने हैं, ठीक है, उनको ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है। और जो नीचे वाला एरिया ग्लोबल साउथ बोला जाता है। पहले इसको जियोग्राफी से ही लोग कनेक्ट करते थे, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, करेक्ट किया गया कि जो ग्लोबल साउथ है, उसका मतलब यह है कि वो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी ग्रुपिंग। ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया। तो जैसे कि चाइना अभी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, ब्राजील अभी डेवलपिंग कंट्री है, साउथ अफ्रीका अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये होगी डेवलपिंग कंट्रीज। साथ में बहुत सारे आइलैंड नेशन है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलपिंग फेज में भी नहीं आए हैं, वो लीस्ट डेवलप हैं, अभी तो उन्होंने चलना शुरू किया। अब दिक्कत क्या आती है, क्योंकि ये जो जितने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें ज्यादातर वेस्ट, यूरोप और जिनको हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, उनका ही प्रेजेंस है, उनका ही रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके कारण में होता क्या है कि जहां पर कोई भी इश्यू उठाना होता है, कोई भी बात करनी होती है, ये सभी के सभी अपने फायदे की बात करते हैं, मूंगफली खाते हैं, समोसा खाते हैं।